वो उनको दिखाती है कि मोमिन मलिक का ये चिट्ठा जो है ये सामने है। तो उस बोदली को मैं बोलती हूँ तू उस चिट्ठे को ऐसे बत्ती बनाकर ना, ऐसे बत्ती बनाकर अपने पिछवाड़े में चढ़ा दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी अपने बिल्कुल। पिछवाड़े में चढ़ा दे तू, ताकि ये बत्ती जो है ना ये यहाँ इंडिया में काम नहीं आने वाली। काम नहीं आने वाली ही। तूने जो जो कांड किए हुए हैं ना, वो कांड तेरे यहाँ पर सामने आ चुके हुए हैं। तू बिल्कुल बात करते बिल्कुल। हुए जो थर थर आती है ना, कंप कमाती है ना तू, और उसके हम्म बावजूद भी हिम्मत रख के तू बात करती है ना। हम हम्म। यहाँ पर खाना खाते हैं, इंडिया की रोटी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी तरह हमने वो कोठे पे नाच कर करके वो रोटी नहीं खाई हुई है, जो हमें जी पता नहीं चलता एग्जैक्टली। है। जो हमें पता नहीं चलता है कि तू क्या कर रही हो, किस पोजीशन में तू बात कर रही है, किस पोजीशन में बात नहीं कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मोमिन मलिक को तू ऐसे उंगली दिखा रही है ना, तो वो उंगली तेरी ऐसे टूट जाएगी। वक्त आने बिल्कुल पर, वक्त आने पर, अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तो बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रेलर ही बताया हुआ है मोमिन सर ने, और ज्यादा फड़फड़ाएगी ना तो जो तेरे दो अंदर से कपड़े लगे हुए हैं ना, तो उसी में न तो नजर आएगी। बिल्कुल जो बाहर से दो और कपड़े लगे हुए हैं उनमें तो नजर नहीं आएगी, जो अंदर के दो लगे हुए हैं खाली उनमें तो नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर थोड़ी सी भी नाक होगी तेरी तो उसी में रह, ज्यादा तो उंगली मत कर। अगर हैदर का डर है एपी सिंह को, हम्म तो सीमा का डर क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हम्म। खुद उसने लाया हुआ है। एपी हाँ सिंह ने उसको खुद लाया हुआ है। बिल्कुल जबकि बिल्कुल। ये जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है, इसका बाप जो एपी सिंह के 7 साल से काम कर रहा था, हाँ माली और का सात काम। साल काम किया, तो उसके बावजूद जाके ये एपी सिंह खुद का नाम नहीं दे सका। तो हम्म इसलिए उसने ये कहा कि चलो अब इस काले कौवे को ही आगे कर देते हैं, खुद अपना पैर पीछे घसीट दिया। तो इसको हम्म क्या लगा कि मैं शातरगी करूंगा तो मैं उस शातरगी में अपने पास हो जाऊंगा। हम्म अगर अंजू गलत निकली, हम्म नरविया का केस था वो गलत थी, हम्म एपी सिंह की बहन गलत थी। एपी हम्म सिंह ने बोला था कि मैं ये कांड जो नरविया ना किया, जो मेरी बहन करती, मेरे घर की बेटी करती, तो मैं पेट्रोल हम्म। जलाता तो वो ही करता ये करता। अगर हाँ वो लोग गलत थे तो फिर ये ये कहां से सही करेक्ट हो गई? कैसे। जी। तो क्या बोलती है कि मोमिन मलिक भगोड़ा है। हम्म हाँ, मोमिन मलिक भगोड़ा है। अरे चिपकली, तेरे को मैं बोलती हूँ, तू एक काम कर ना, तू दुनिया के साथ सोई उठी है। तू हम्म एक रात के लिए मोमिन सर को अपने पास बुला के ले जाना, तू देख जरा भगोड़ा है या क्या है, क्योंकि तेरे को पूरा सा एक्सपीरियंस है, चेक कर लेती है तू आराम से। तेरे को पता भी चल जाता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम्म। एक रात के लिए ले जा तू मोमिन सर को अपने पास, फिर बिल्कुल तू देख। बिल्कुल। और मैं तो ये बोलूंगी सबसे पहले कि ये माँ बाप पे डिपेंड होता है। बोलते हैं जैसा माँ बाप होता है, डोगरी में कहावत एक बोलती है, जैसा बूटा वैसा फल। जी। हम जैसा बूटा लगाएंगे हम उससे वैसा ही फल पाएंगे। फल पाएंगे बिल्कुल। बेरी के बूटे से तो हम अंगूर तोड़ नहीं सकते, अंगूर के पेड़ से तो हम बेर तोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल उस बिल्कुल। भोदली का माँ बाप ही वैसा ही था, बच्चलन था। हम्म। कहना नहीं चाहिए था क्योंकि मरे हुए हैं, जी। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही थे, क्योंकि हम्म। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप पे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जितनी तू उंगली कर रही है ना, जितना तू नाच कर रही है ना, और वो जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है, उसको भी मैं हम्म। थोड़ा मैसेज देना चाहती हूँ। बिल्कुल। तू खाली एक ना फूक का है, हाथ लगाना तो दूर रहा। जी बिल्कुल। तेरे को जिसको कहते हैं, एक फूक पड़ेगी ना तो तू सीधा दीवार पे ऐसे जाके गिरेगा। हम्म। हाथ लगाना तो दूर रहा। तेरे को हाथ बिल्कुल। लगाने से भी हम डरते हैं कि हमारा धक्का तेरे को लग जाएगा ना तो तू कहीं मर जाएगा, हमारे जिम्मे चढ़ जाएगा। जी जी यही है, ऐसा ही है बिल्कुल। हम्म। यही है हमें डर लगता हकीकत। है कि उस तंदूर से निकले हुए काले कौवे को अगर हम धक्का मारेंगे, कहीं दीवार से चिपक जाएगा तो उधर ही उसका सर फट जाएगा, उधर ही बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है, एक फूक मारने की हाँ जरूरत है, बस इतना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तू भी बच्चा जहां पर बैठा हुआ है ना, 1.5 फुटिया तू सिर्फ है।
एक और ये इतना आधा 1.5 फुट तू है, 1.5 फुट से तू ज्यादा नहीं है। जी 1.5 फुट अगर है तो 1.5 फुट ही तू रह। अगर सर के ऊपर ऐसे पड़ेगा ना तो 1.5 से तू आधा ही फुट रह जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, मस्त मस्त गजब। जी तो इसलिए वो तेरे को ऐसे ऐसे चाबी तेरे को दे रही है ना, तो तू बोल रहा है। इतना तू ध्यान रखना काले कौए, इतना तू ध्यान रखना कि चाबी मरोड़ते मरोड़ते भी अंदर से ना कोई धागा फंस जाता है, फिर वो चाबी भी बंद हो जाती है लगनी। तो बिल्कुल। वो तू चीज सोच ले कि फिर तेरा अंजाम क्या होगा। तोड़ा जाएगा तो फिर। तू 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 उस छिपकली के कहने पर जरा फड़फड़ा मत। तू जहां बिल्कुल पर है वहीं पर ही रहे, तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। वो चीज है कि इसको ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन की तू मेहमान है, ज्यादा यहाँ पर तू मेहमान नहीं है रही, अब थोड़े दिन के जी लिए मेहमान है तू। और कुछ दिनों के लिए तू यहाँ पर है, तो कुछ दिनों के लिए अगर यहाँ पर बैठी हुई है ना, तो चुपचाप करके बैठ। और ये जो एपी सिंह को बार बार पूछा जाता है, न्यूज वाले एपी सिंह का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो एपी सिंह ये बोल रहा है कि हैदर जी वहां से आएगा, वो एक आतंकवादी है, वो एक उग्रवादी है, वो ये वादी है तो वो वादी है, तो पाकिस्तान की वादी है, तो कश्मीर की वादी है, तो इंडिया की वादी है, जहां की भी वो वादी है वो उग्रवादी है। और ये जो तेरी बाजू में बैठी है वो कहाँ की वादी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही। वो भी तो फिर उग्रवादी ही है ना, जी कि वो कश्मीर की वादी है। कल मोमिन मलिक सर ने खाली वो वीडियो दिखाया तो वो बता रही है कि अबे ये तो उसका हैदर का दोस्त है, हैदर का भाई है। तो तू जिस ऐसे दिन ही क्या। आई थी, तू जिस दिन आई थी तो बदनामियां लगा रही थी। पाकिस्तान में मुसलमानों में तो भाई बहन के साथ शादी हो जाती है, इसका मतलब तू पहले भाई के साथ ही शादी करके आई थी। जी और तू बड़ा उस वक्त फड़फड़ा रही थी। तो अभी के डेट पे तू ये चीज मेरे को बता, हैदर का भाई था, हैदर का दोस्त था, तो उसी भाई के बाजू पे तू लेटी हुई है। हैदर का भाई ही था या दोस्त ही था? आज की डेट में हम खुद के भाई के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं बैठ सकते हैं, और बिल्कुल तू उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल सोई पड़ी है। सोई। हाथ में हाथ रख के तू कस्में वादे कर रही है, खाए पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हमारे भी भाई हैं, हम आज दिन तक कभी भाइयों के साथ ये नहीं बोल सकते हमारे साथ मार्केट में चलो, क्योंकि आज की डेट में लोगों की नजरें इतनी गलत हो चुकी हैं कि बिल्कुल लोगों में ये लिहाज नहीं रहा हुआ है कि ये इसके साथ इसकी बहन चल रही है, या इसके साथ इसकी माँ चल रही है, या इसके साथ इसकी बीवी चल रही है, या इसके साथ कौन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में वो जमाना नहीं रहा हुआ है। तो तू बोल रही है हैदर का भाई बना हुआ है, उसका दोस्त है, उसका भाई बना हुआ है, तो किसी के साथ तू कैसे ऐसे लेटी हुई है? और वो भी तब जब तूने अपने घर वाले को सऊदी अरब भेजा। और ये जो छिपकली आई हुई है पाकिस्तान की, ये हमारे भारत में बैठी हुई है और हमारे भारत के लोगों को उल्टा सीधा बोलेगी, और हमें सिखाएगी यहाँ पर कि मोदी जी को वोट देने हैं, योगी जी को वोट देने हैं, या फलाने को वोट देने हैं, या इस तंदूर से निकले हुए काले कौए को वोट देने हैं, या तेरे उस रात के सैया को वोट देने हैं। रात का सैया क्यों बना है, दिन का सैया बने ना। जी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत वो ओवर एक्ट करती है, जिसकी तो मतलब वो एक दुकान बन चुकी है, ओवर एक्ट की दुकान बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जिसको तो पढ़ना लिखना कुछ है ही नहीं, आता ही नहीं, और बस मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई हाँ डोंट केयर, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं है। उसको पूछो कि आई डोंट केयर के तू स्पेलिंग जरा सुना, उसके बाद तू आई डोंट केयर कर। बिल्कुल 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 तो वो तो उसको आएगा नहीं कि आई डोंट के केयर के स्पेलिंग क्या है। तो एक बात मैं ये बोलूंगी कि माँ नाम के मतलब माँ जो वर्ड होता है ना, जैसे एक बहुत ही पवित्र होती है माँ, जो होती है एक बहुत पवित्र होती है बिल्कुल माँ, का बिल्कुल नाम बहुत पवित्र होता है। जी वो माँ के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है।
सीमा या फिर उसका जो एपी सिंह है वो क्या बोल रहे हैं कि कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि सीमा से मतलब बच्चे जुदा करेंगे। जी कौन सा कानून ऐसा बना हुआ है जहां पर ये बताया हुआ है कि एक माँ जो है हम्म वैश्या बनी हुई है, बच्चलन बनी हुई है, हम्म और उसके बावजूद भी मतलब कोर्ट जो होगी वो मतलब बच्चे जो हैं ऐसी माँ के सपुर्द कर देंगे कि माँ तो खुद बच्चलन है ही, और हम्म उसके बावजूद अपने बच्चों को भी वो बच्चलन बना रही है, जो कि 3-3 बेटियां हैं। 3 3 बेटियां जी। वो कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट, कोई भी मतलब कहीं का कानून हो, वो ये चीज नहीं बोलेगा कि बेटियां को वैश्या बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलेगा कोई भी। जी और मैं सल्यूट करती हूँ सबसे पहले हमारे मोमिन मलिक सर जो हैं, जी उनको बिल्कुल मैं बहुत बहुत वेल डन करती हूँ, और ये बोलती हूँ कि गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 8 महीने पहले अगर मोमिन मलिक सर आए होते तो शायद ये केस अभी तक हैंडल हो गया होता। सीमा या तो पाकिस्तान की जेल में होती या फिर यहाँ की इंडिया की जेल में होती, दोनों में से एक किसी जेल में जरूर होती। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में मोमिन मलिक सर को वो बहुत कुछ कागज ला ला के दिखा रही है, हम्म यानी कि मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। जी वो दिखाती है सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं जो मतलब उसके जैसे कोई फ्रेंड लोग हैं, उसके तरह ही जो हैं बच्चलन, जो उसके फ्रेंड हैं, बच्चा कुछ थोड़े, ज्यादा नहीं है, थोड़े। और सॉरी, पाकिस्तान की छिपकली का ऐसा क्या देख लिया उसने छिपकली उसका, जो मैं तो उसको स्टार्टिंग से पाकिस्तान की छिपकली बोलती हूँ भाई, मैं तो उसका नाम बिल्कुल। कभी लेती नहीं हूँ, उसकी हम्म आईडी पे जाके उसके वीडियो देखती नहीं हूँ। ये है हम्म कि जिस वक्त वो लाइव आती है तो उसकी लाइव में मैं जरूर जाकर उसकी अच्छी से धजिया उड़ाती हूँ। और हम्म हाँ, ऐसा नहीं है, मेरा नाम बोल के मेरे को बहुत अच्छे से पहचानती है, और उसको पता है कि हम्म जोया मेरी बहुत धजिया उड़ाती है। हम्म और मेरे को उसने बहुत सारी लाइव में बोला हुआ भी है कि जोया तुम्हारा सपना है कि सीमा यहाँ से निकलेगी, हम्म। और मैं उसको अब दिखाऊंगी कि सीमा यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें अपने इंडिया में ऐसी गंदगी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं मोदी जी और योगी जी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ जी कि मोदी जी आप किसी का दर्द समझें, किसी की पीड़ा समझें, बिल्कुल। और ऐसी महिलाओं को हमारे हम्म भारत में रखने की इजाजत कभी भी मत देना। अगर आपने ही ऐसा कर दिया तो हम हम्म यही सोचेंगे कि आपने अपनी जनता के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोचा। बिल्कुल जनता ने बिल्कुल। आपके लिए अच्छा सोचा, लेकिन मोदी जी हम्म आपने जनता के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि हम नहीं हम्म चाहते हैं कि इस छिपकली जैसे और कोई 2-4 हमारे भारत में आएगा और ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि हम्म उसने एक अपने पति का विश्वास तोड़ा है, उसका हम्म पति का यकीन खत्म किया है। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत में कोई मतलब जो हमारे घर वाले होंगे, हमारे घर हम्म वाला होगा, उसको हमारी और मतलब हमारे ऊपर से हम्म भरोसा उठ जाए। हम्म मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में हमारे घर वालों को हमारे से भरोसा उठ जाए कि क्या पता हम कहीं काम पर चली जाएंगे या कहीं बाहर हम्म चली जाएंगे। अरे हम तो अब इस मतलब इस हकदार भी नहीं रहे कि हम कल को अपने हस्बैंड लोगों को ये चीज बोल सके, अरे जाओ ना, हम अरे इंडिया में अभी इतना पैसा नहीं है तो तुम सऊदी अरब चली जाओ, या तुम हम्म बंबई चली जाओ, या तुम फलानी हम्म जगह चली जाओ काम करने के लिए, बिल वहां से खुला डुला पैसा कमा कर लाओगे। अरे वो हम्म तो हमें मुंह पे बोल देंगे। क्यों क्यों भेज रही हो, तुमको भी भागना होगा सीमा की तरह। क्योंकि बिल्कुल। ये विश्वासघात हो जाता है ना फिर, क्योंकि जिस वक्त एक मछली गंदी होती है वो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। और ये बिल्कुल। चीज जिस वक्त आदमियों को दिमाग में चली जाए, ये बात चली जाए, तो तो आदमियों को निकलती फिर नहीं है। ये चीज हो निकलता नहीं है। क्योंकि निकलता एक औरत ऐसी चीज है कि आदमी का कितना भी गलत देखेगी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन नहीं। आदमी जो है वो कभी भी अपनी औरत का बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट, आपने बहुत सही बात कही।